जय हिंद दोस्तों, राकेश साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स के दूसरे चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के बारे में आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया था। अब चैप्टर 2 जो है वह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है, यानी स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इस चैप्टर के अगर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो जो विकल्प के लिए है, वो विकल्प में जो क्वेश्चन आए हैं कई बार बोर्ड के लिए और इम्पॉर्टेंट भी हैं, उनका पहला जो क्वेश्चन है बोर्ड के लिए वो है वैद्युत विभव का मात्रक। वैद्युत विभव का मात्रक पूछा गया है कई बार। इसका मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम होता है। अगर बीमा पूछता है 1 नंबर में तो बीमा आप लिख सकते हो ml² T-3 A-1। तो आप चाहो तो सीधे यहाँ से बीमा याद कर सकते हो, नहीं तो आप इसको निकाल भी सकते हो, क्योंकि जूल जो होता है ये कार्य का मात्रक होता है और कार्य की बीमा होती है ml² T-2 होती है। तो आप यहाँ लिख सकते हो ml² T-2। और जो कूलाम है वो आवेश है, तो आवेश क्या होता है A/T हो जाएगा, A/T हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे ml² T-2 है और ये प्रति कूलाम है, तो जब T ऊपर जाएगा तो 1 माइनस और बढ़ जाएगा, यानी T-3 हो जाएगा, और A जब ऊपर जाएगा तो A-1 हो जाएगा। तो आप चाहे तो इसको सीधे याद कर सकते हो या आप निकाल भी सकते हो। नेक्स्ट हो सकता है कि आपसे 1 नंबर में ये ना पूछा जाए, 2 नंबर में पूछ ले, या बहुविकल्प में ना आएगा तो पूछेगा वैद्युत विभव को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक बताइए या फिर बीमा बताइए। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान या इकाई पूछी गई है, इसकी क्या होती है। तो आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, और इसका जो इकाई है मात्रक वो क्या है, जूल है। तो आप याद रखोगे। हो सकता है आप कभी मान ही पूछ लेता है कि मान बताइए, या मान ना पूछ करके पूछ लेता है कि इसकी इकाई बताइए क्या है, तो इकाई आप जूल बता देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो है विभव प्रवणता को परिभाषित कीजिए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार बोर्ड में, इसलिए बोर्ड के लिए ये इंपॉर्टेंट है, विभव प्रवणता को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है समविभव पृष्ठ की परिभाषा एवं उसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये तो कई बार आया है बोर्ड के एग्जाम में। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको अक्षीय या निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन करिए। पहले वाले चैप्टर में हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला था अक्षीय स्थिति पे और निरक्षीय स्थिति पे। इस चैप्टर में, दूसरे वाले चैप्टर में, हम अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव निकालेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आएगा तो लांग में आएगा ये क्वेश्चन 5 नंबर वाला। और जो 6 नंबर वाले क्वेश्चन है ये भी लांग में ही आएंगे। इसमें क्या पूछ सकते हैं, आपसे पूछेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या तात्पर्य है आपका। किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा में संतुलित या संतुलन की स्थिति में थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है कई बार, तो आप इसको तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट है इस चैप्टर का जो क्वेश्चन है वो है किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है। समांतर प्लेट याद रखना, समांतर प्लेट पूछेगा तो आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ये भी लांग में आएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लांग में आ सकते हैं वो है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव की स्थित ऊर्जा हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आया है, इसलिए आप इसको तैयार करके रखेंगे। ये तो हो गई थ्योरी की बात। थ्योरी में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं या विकल्प में आ सकते हैं। अगर क्वेश्चन की बात करें जो लगाने के लिए क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ से आएंगे, तो इसमें संधारित्र आते हैं, संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ करके और संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ करके। तो अगर श्रेणी क्रम में संधारित्र जुड़ा हुआ, श्रेणी क्रम का मतलब है कि जैसे एक संधारित्र है, ये कैपेसिटर जिसको कहते हैं, ये एक यहाँ जुड़ा है, फिर उसके साथ में एक यहाँ जुड़ा है,
फिर आगे एक ऐसे जुड़ा है, मतलब एक सीरियल से ऐसे जुड़े हुए हैं, यानी धारा अगर इसमें बह रही है तो धारा कहीं बट नहीं रही है, सीधे चली जा रही है, तो ये श्रेणी क्रम में है। तो इसके लिए जो आप सूत्र लगाओगे श्रेणी क्रम के लिए, वो 1/c = 1/c1, 1/c2, 1/c3, मतलब जितने दिए होंगे, अगर 2 दिया होगा केवल तो 1/c1 + 1/c2 तक लगा लेंगे, अगर 3 दिया होगा तो और बढ़ा लेंगे, 4 दिया होगा तो और बढ़ा लेंगे ऐसे। और समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में ये जैसे धारा यहाँ से जा रही है तो यहाँ से धारा 2 भाग में बट जाएगी, एक ऊपर से चली गई और एक नीचे आकर के। अब एक प्लेट यहाँ लगा दिया गया, एक प्लेट यहाँ लगा दिया गया, तो ऐसे हो सकते दो प्लेट लगा हो, या हो सकता आगे और भी लगा दें, मतलब धारा यहाँ से देखो बढ़ गई है। तो अब ये और ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, समांतर में जुड़े हैं। तो आप समांतर क्रम के ये फार्मूले अप्लाई कर सकते हो, यानी C = C1 + C2 + C3, और यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हो। चित्र बना के दे देगा, आपको पहचानना रहेगा उसमें कौन श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, कौन समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो जब आप प्रैक्टिस कर लोगे 1-2 बार तो फिर आप ये आराम से कर ले जाओगे। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है वो है C = 4πε0r। C क्या है, यानी क्वेश्चन में कहेगा, यानी गोलीय चालक की धारिता या गोलाकार चालक की धारिता ज्ञात कीजिए, तब आपको ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे दिया है कि 4πε0, तो हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 1/4πε0 का जो मान होता है ये 9 × 10⁹ होता है, ये हमको पता है। तब यहाँ पे अब 1/4πε0 दिया नहीं है, पलट के वैल्यू दिया है, यानी 4πε0 दिया, तो आप इसको जब पलट दोगे, इसको ऊपर कर दोगे, इसको नीचे ले आओगे, तो ये भी वैल्यू बटे 1 में होती है, तो ये भी पलट जाएगा, यानी आप यहाँ पे रख सकते हो वैल्यू 1/9 × 10⁹ रख सकते हो इसकी जगह पे। और r आपको दिया होगा क्वेश्चन में त्रिज्या, उसको रख के मल्टीप्लाई कर दोगे, आप गोलीय चालक की धारिता मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मतलब इस चैप्टर का नहीं है, लेकिन इसमें 1-2 क्वेश्चन इस पर एक बार पूछ लिया गया है, यानी I = E/r + r। ये आगे वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें 1-2 बार आ गया है इस चैप्टर में ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे I क्या है, I धारा है, E क्या है, वैद्युत वाहक बल है, R क्या है, R प्रतिरोध है, और स्मॉल r जो दिया है ये क्या है, ये है आंतरिक प्रतिरोध। तो क्वेश्चन में कहेगा कि आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया गया है, वैद्युत वाहक बल इतना है, प्रतिरोध इतना है, और धारा बताइए, तो आप ये फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन को लगाने के पहले एक काम किया करिए, सबसे पहले आप गिवन चीज़ लिख लीजिए, मतलब क्वेश्चन में क्या दिया है। अगर आप दिया है सारी चीज़ नोट कर लेते हो कि दिया है क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, जैसे E दिया है, वैद्युत वाहक बल दिया है, R दिया है, स्मॉल r दिया है, तो आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करें। तो इसलिए सबसे पहले गिवन डाटा लिख लिया करो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि V = E - IR, ये भी आगे नेक्स्ट चैप्टर का है, लेकिन इसमें इस पे भी क्वेश्चन आ गए हैं इस चैप्टर में 1-2 बार एग्जाम में, तो आप ये भी फार्मूला ध्यान रखेंगे। यहाँ भी वही है, V जो है ये टर्मिनल विभवांतर है, E क्या है, वैद्युत वाहक बल है, I क्या है, धारा है, और R क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है। तो आप जब गिवन डाटा नोट कर लेंगे एक बार ना क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, तो आपको रिलेशन जल्दी समझ में आ जाएगा कि क्या फार्मूला लगाएं। नेक्स्ट जो है वो है Q = CB है, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन। Q क्या है, आवेश है, C क्या है, धारिता है, V क्या है, विभवांतर है। तो जो भी दिया होगा, धारिता और विभवांतर दिया होगा तो Q पूछ लेगा आपसे, नहीं तो Q दे देगा आपको क्वेश्चन में, C दे देगा, B पूछेगा, तो B पूछेगा तो C को ले आओगे Q के नीचे, यानी Q/C हो जाएगा, तो B आप प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट जो पूछा गया है एग्जाम में वो है V = W/Q। जैसे क्वेश्चन में तुम्हें कार्य दे दिया गया या आवेश दे दिया गया, पूछ रहा है V बताओ क्या है, विभव क्या है, तो आप इस क्वेश्चन को इसको अप्लाई करके फार्मूले को विभव निकाल सकते हो। या मान लो विभव नहीं पूछा गया, कार्य पूछ लिया गया, विभव दिया हुआ है तो V रख लोगे, और यहाँ पे आवेश रख लोगे Q, तो W निकालना है तो Q को यहाँ B से मल्टीप्लाई कर दोगे, बस W तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। फार्मूला अगर याद रहेगा आप तो क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। आप सारे फार्मूले पे एक एक क्वेश्चन लगा करके प्रैक्टिस जरूर कर लें, ज़्यादा नहीं, आप एक एक क्वेश्चन लगाएं, लेकिन हर फार्मूले पे एक एक क्वेश्चन आप कई बार लगाएं, उसी क्वेश्चन को कई बार लगाएं।
नेक्स्ट जो है V=IR, इस पे भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। V=IR पे भी, यानी B क्या है, विभवांतर है, I क्या है, धारा है, R क्या प्रतिरोध है। तो आप इसको भी अप्लाई करके ये लगा सकते हो। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन लगाने के लिए आते हैं, उसमें वैद्युत स्थित ऊर्जा पूछी जाती है आपसे। वैद्युत स्थित ऊर्जा ज्ञात कीजिए क्या है। तो आप ये फार्मूला याद रखोगे, U=12CV², या दूसरा फार्मूला इसी का होता है कि हाफ VQ होता है या हाफ Q² C होता है। तो आप ये फार्मूले और ये सबको याद रखने से अच्छा है कि आप एक याद रखें कि U= क्या होता है, हाफ CV²। बस क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको ये ध्यान रखना है। बाकी तो आपको पता है कि Q= क्या होता है, CV होता है। अगर क्वेश्चन में मान लो C नहीं दिया है, यहाँ पे Q दिया है और V दिया है, तो आप यहाँ से Q= क्या होता है, CV होता है, यहाँ पे CV पुट कर लोगे आप। यानी C की जगह पे आप क्या रख सकते हो, जैसे Q= क्या है, CV है, तो C= क्या हो जाएगा, Q/B हो जाएगा। तो C की जगह पे आप रख दोगे क्या, Q/B। तो जैसे Q/B रखोगे आप, वैसे क्या होगा, एक B से B कैंसिल हो जाएगा। तो आप क्या बन जाएगा फार्मूला, यानी हाफ VQ बन जाएगा। तो आप फार्मूला बना सकते हो उसे, आप एक याद रखो बस, फार्मूला आप उसी से क्रिएट कर सकते हो। यानी आपको ये याद होना चाहिए, लेकिन Q=CV। यहाँ पे जैसे हाफ Q² C है, तो क्वेश्चन मान लो आवेश दिया है और धारिता दी हुई है, तब आप ये अप्लाई कर सकते हो। यानी आपको कुल मिला करके पहले गिवन डाटा आपको नोट कर लेना है, क्वेश्चन में क्या दिया है, तब आप इस फार्मूले को आसानी से अप्लाई कर पाओगे। जैसे मान लो Q² C लगाना है आपको, तो हमको पता है कि हाफ CV² होता है। आपको एक याद रखना है केवल, U= क्या होता है, हाफ CV²। ठीक, अब मान लो अब इस क्वेश्चन में देखो V नहीं दिया है, Q दिया है, तो हम क्या करें, B को रिप्लेस कर दें। यानी Q= क्या होता है, CV से, यहाँ से Q=CV से, तो V= क्या हो जाएगा, Q/C हो जाएगा। तो आप B की जगह पे रख लो, यानी यहाँ पे रखोगे हाफ C और B की जगह पे क्या रख सकते हो, Q/C का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि B² है। तो यहाँ पे आप करो Q² और C²। तो जब यहाँ C² है, ऊपर C है, तो C से C क्या हो जाएगा, एक C कैंसिल हो जाएगी। तो ऊपर बचेगा क्या, Q², नीचे क्या बचेगा, C। तो आप इसी से रिलेशन से ये सब निकाल सकते हो, इसलिए सारे फार्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। बस आप Q=C भी याद रखें यहाँ से, और उसके बाद ये एक फार्मूला याद रखें, बाकी आप रिप्लेस कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है वो ऊर्जा ह्रास का पूछा जाता है कि कितनी ऊर्जा ह्रास हो गई, मतलब कितनी ऊर्जा का नुकसान हो गया। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप ये फार्मूले को याद रखोगे। इसमें आपको 2 धारिता दी जाएगी और 2 V दिए जाएंगे, आपको 2 विभव दे दी जाएंगे और 2 धारिता दी जाएंगी। तो आप इसको आसानी से अप्लाई कर लेना। इन हाफ C1 C2/C1 + C2 ब्रैकेट में V1 - V2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक विभवांतर रखेंगे, यहाँ पे दूसरा वाला, यहाँ पे C1 C2 रख करके ये ऊर्जा ह्रास से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट जो है लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, V=1/4πε0 Q/R। वैद्युत विभव अगर पूछता है आपको, आवेश क्वेश्चन में दे दिया है, आवेश क्वेश्चन में दिया होगा आपको, तो आप यहाँ आवेश रख लोगे, यहाँ दूरी दी होगी R रख लोगे, और इसकी वैल्यू तो आपको पता ही है, 1/4πε0 की जो वैल्यू है वो क्या होती है, 9 × 10⁹ यहाँ पुट कर लोगे, Q रख लोगे, R रख लोगे, अब वैद्युत विभव पा जाओगे। तो इस तरह से आप अगर इतना तैयार कर लेते हो तो इस चैप्टर से इसके बाहर और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप इस वीडियो को कई बार देखें और जो जो क्वेश्चन में बताया गया है आप उसको कॉपी में नोट कर लें, या कॉपी में नहीं नोट करते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए मोबाइल में, या आप अपने जो भी बुक आपके पास है, जो भी नोट्स है, आप उसमें इस क्वेश्चन को टिक कर लीजिए और उसी को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जिससे एग्ज़ाम आते आते आपका चैप्टर कंप्लीट रहे। धन्यवाद।